पाकिस्तान की फतह ने, पाकिस्तान की कामयाबी ने जहां दुनिया भर में जो अस्करी माहिरीन हैं उन्हें हैरान कर दिया है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चिपवाए, वहीं आलमी सतह पर भारत को सिफारती तौर पर तन्हाई में धकेल दिया। जब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, चाइना, तुर्की जैसे ममालिक खड़े हुए थे, भारत तन्हा था और फिर रेस्क्यू करने उसे अमेरिका को आना पड़ा। इसी मामले पर बात करेंगे। साबिक सफारतकार जौहर सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना अहम मामला है। गुज़िश्ता रोज जब रोल प्ले किया अमेरिका ने और उससे पहले भारत अकेला खड़ा दिखाई दिया हमें। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी अमेरिका जो है जब इस किस्म की सिचुएशन आती हैं तो जो 3-4 मुल्क दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अहम डिप्लोमेसी जो क्राइसिस डिफ्यूजन की होती है तो उसमें अमेरिका से फहरिस्त है। तो कई दिनों से मैं तो अपने कमेंट्स में कह रहा था कि अमेरिकन, सऊदी, यूएई, तुर्किया और भी ईरान, बहुत से मुल्क जो हैं इस कोशिश में लगे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाएं, क्योंकि दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान तो जंग हुई नहीं है अभी तक जब से न्यूक्लियर पावर्स बनी है, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकती थी जाहिर है दोनों मुल्कों के लिए भी, लेकिन इस खत्ते के लिए और दुनिया के लिए। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद है कि अब ये कोशिशें कामयाब हुई हैं और उसमें हमारी कामयाबी बहुत बड़ी ये भी है कि वो उस वक्त कामयाब हुई है जिस वक्त पाकिस्तान का पल्ला बहुत भारी था और हमने कोई एग्रेशन नहीं की। हर बार जो है इंडिया की तरफ से हमले हुए, हमने जवाब दिया और उसका ऐसा बिफिटिंग और एडिक्वेट जवाब दिया कि वो फिर जो है बहुत सी क्लास के मुताबिक उनको फिर अमेरिकन की तरफ ये कहना पड़ा कि जी ठीक है अब आप करवाएं। शुरू में तो वो मान नहीं रहे थे। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो इसमें आई हैं। एक तो ये है कि जी सीज फायर अभी हो गई है कल से, उसमें थोड़ी बहुत वायलेशंस की वो जो है शिकायत चल रही है, लेकिन सीज फायर टाइम है जो कि अगेन आई थिंक इट्स अ वेलकम साइन। दूसरी चीज़ ये है, इसमें ये बात है कि मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के एक न्यूट्रल वेन्यू पे, यानी किसी थर्ड कंट्री में। अब ये बहुत एक बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि इंडिया तो मुज़ाकरात की बात पे आ ही नहीं रहा था बहुत सालों से, और वो जो है वही अपनी एक जो है ना मंत्र दोहरा रहा था कि जी हम तो पाकिस्तान जब तक टेररिज्म नहीं छोड़ेगा उसको सपोर्ट करना तो हम नहीं करेंगे, जो कि जाहिर है कि बहुत ही फॉल्स और झूठा बयानिया उनका है। लेकिन अब उनको उस पर इन प्रिंसिपल आना पड़ा। हालांकि जाहिर है कि उनकी सिंसेरिटी अभी भी थोड़ी डाउटफुल है, उसमें आगे कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। अभी जो ट्वीट आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का आज का आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये बाकी चीज़ों के अलावा जाहिर है कि उन्होंने दोनों मुल्कों का शुक्रिया भी अदा किया। दो उन्होंने बहुत अहम बातें उसमें की हैं। उसमें उन्होंने एक तो कहा कि अमेरिका ट्रेड बढ़ाना चाहेगा दोनों से, पाकिस्तान से भी और इंडिया से अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहेगा। अब अगेन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है एक्सपोर्ट्स में वो अमेरिका है, इम्पोर्ट्स में तो चाइना है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में अमेरिका है और अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा हमें ट्रेड सरप्लस में मिलता है। तो उसमें अगर हमारी ट्रेड अमेरिका से बढ़ती है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और टैरिफ इशू रिजॉल्व हो जाता है इस दौरान, जो कि हम उसकी कोशिशें कर रहे थे। अमेरिकी सदर ट्रंप के इस बयान के बाद अगर हमारे लिए टैरिफ रिलीफ सामने आता है तो आप समझते हैं कितना बड़ा रिलीफ और कितनी बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की मुआशी सतह पर? ऑलरेडी भी देखें, उन्होंने पाकिस्तान पे 29% 29% टैरिफ लगाए हैं और इंडिया पे 26% लगाए थे। और पाकिस्तान के जो कई कंपेटिटर्स थे जिस तरह वियतनाम, बांग्लादेश जो है, कंबोडिया और जाहिर है कि चीन भी टेक्सटाइल्स में तो जो है वो उनसे भी जो है अमेरिका का वो भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनको हमारे से भी ज़्यादा टैरिफ लगाए थे। लेकिन इसके बाद हमने और अमेरिका ने आपस में तय किया था कि एक मुज़ाकरात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो अगर टैरिफ उससे कम होते हैं तो हमें काफ़ी बड़ी एडवांटेज हो जाएगी। तो दूसरी बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में अभी है वो ये है, उन्होंने कहा कि वो मसला है कश्मीर पे मीडिएशन करने इस पर हम वापस आएंगे कि कैसे मसले कश्मीर को अचानक इस सारे कॉन्फ्लिक्ट ने टॉप प्रायोरिटी बना दिया है, न सिर्फ पाकिस्तान की जो कि हमेशा रही है बल्कि दुनिया भर की। कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि हज़ारों साल पुराने, वो इसका एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हज़ारों सालों से हल तलब इस मसले को हल कराने में वो किरदार अदा करना चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। पहले ये बताइए कि इस बात का क्या इम्कान है कि भारत कल अंडर प्रेशर था पाकिस्तानी तैयारों के, पाकिस्तानी
मिसाइलों की बरसात के और उसे सीज फायर करना था, जिस पर वो राजी हो गया। लेकिन कितना इम्कान है, क्या खदशा है कि वो अपने वादे से पीछे हट जाएगा, इन सारी मामला पर बात करने के लिए बैठेगा नहीं, मेज़ पर नहीं आएगा? क्योंकि सिंटास मुआहदे पर बात होना बाकी है। हमेशा पाकिस्तान पर झूठा फॉल्स फ्लैग दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर चढ़ दौड़ना, इसे ख़त्म करना है। भारत के साथ मिलकर इस बात को तय करना होगा, कश्मीर के मसले को बैठ कर तय करना होगा। कितना इम्कान है कि भारत टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात करे और पीछे ना हट जाए? जी, आपने सही कहा, इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान है कि वो उस वक्त जाहिर है कि अंडर प्रेशर थे और जो है उसमें कई चीज़ें उन्होंने तस्लीम की इन प्रिंसिपल असूली तौर पे। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान है कि वो जब मुज़ाकरात की मेज से आने से पहले अव्वल तो आने से पहले कोई ना कोई एक एक्सक्यूज शुरू कर दें और उसको प्री कंडीशन के तौर पर लगा दें। दूसरा इम्कान ये है कि अगर वो मुज़ाकरात की मेज से आए भी तो फिर भी वो जो है ना कोई मीनिंगफुल डायलॉग जो है, यानी कि कोई बामकसद किस्म की जो है ना गुफ्तगू सुनी, उससे वो एतराज़ करें और कोशिश ये करें कि बस वही कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है तो ये पोजीशन है। क्योंकि वो कई बार बहुत ही ऐसी बात कर देते हैं जिससे सारी वो मुज़ाकरात का मकसद बहुत हो जाता है। मिसाल के तौर पे कई बार वो कह देते हैं कि अच्छा जी ये तो हमारा जो है जो मकबूजा कश्मीर है, ये तो जो इलीगली ऑक्युपाइड उन्होंने रखा हुआ है,